नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, इस चैनल का उद्देश्य है आपको BPSC 67 PT, साथ ही साथ प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सीटेट, बीटेट, एस्टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता दिलवाना, साथ ही साथ आपको लगातार स्मार्ट ज्ञान देते रहना। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपको आपके बीच हम लेकर के आए हैं बिहार के सामान्य ज्ञान को। और बिहार के सामान्य ज्ञान के साथ साथ उसका परिचय मिलेगा, साथ ही साथ उसके चौहद्दी के बारे में, उसके नामकरण के बारे में तथा बिहार के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी आपको आसान ट्रिक्स के द्वारा दी जाएगी। जी हाँ साथियों, तो आज का वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार से संबंधित सवाल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ एकेडमिक दृष्टिकोण से भी बिहार का जो है जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर आपके बीच। ये बिहार को हम लोग देख रहे हैं साथियों। तो बिहार भारत में जिस जगह पर स्थित है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बिहार जो है, इस तरह से यदि हम लोग मैप में बनाने का कोशिश करें साथियों, तो इधर हमारा उत्तर होता है और इधर हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। सबसे पहले मैप के ऊपर में क्या होता है, उत्तर दिशा होती है, और उत्तर की तरफ हम लोग मुंह करेंगे तो ये जो हमारा है पूर्व का दिशा होगा, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं साथियों। ये क्या होगा, पूर्व। और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा, यानी कि वेस्ट। इस तरह से हम लोग दिशा के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं मैप में। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो यदि बिहार की स्थिति को हम लोग भारत में देखें साथियों, तो भारत के ये पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में ये पड़ता है। उत्तरी तो कम, इसको हाँ कहीं कहीं पर उत्तर पूर्वी भी लिख देता है, नहीं तो ये क्या है, पूर्वी, यानी पूर्वी भारत में बिहार पड़ता है। बिहार की स्थिति क्या है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी भारत का यह एक राज्य है। और बिहार से यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत है, जो पूर्वोत्तर भारत की 7 या 8 जो बहनें कही जाती है, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये इससे भी पूरब में है, बिहार से भी ये पूरब है। जी हाँ साथियों, यदि हम बिहार के चौहद्दी की बात करें, तो बिहार की चौहद्दी को जानने के लिए बस एक आसान सा ट्रिक्स है साथियों। उस ट्रिक्स का हम लोग उपयोग करेंगे तो बिहार की चौहद्दी को हम लोग जान लेंगे। तो उस ट्रिक्स का नाम क्या है साथियों, उस ट्रिक्स को हम लोग कहेंगे उत्तरा नेपाल पर झारखंडी। तो आपने देखा साथियों कि मैंने लिखना कहाँ से शुरू किया, वेस्ट से, पश्चिम से। कहाँ से शुरू किया, इसको याद रखना है कि आपको ट्रिक लिखना कहाँ से है, वेस्ट से। और ये क्लॉक वाइज दिशा में आपको लिखते चले जाना है साथियों। किस दिशा में, क्लॉक वाइज, जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी दिशा में हम लोग लिखा। कहाँ से, वेस्ट से। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र एरिया से हमने लिखना शुरू किया, उत्तरा नेपाल पर झारखंडी। क्या लिखा, ये कोड है हमारा साथियों, बिहार के चौहद्दी को जानने का ये कोड है। बिहार के चौहद्दी को आप इस कोड से आसानी से जान सकते हैं साथियों। बिहार के चौहद्दी को, उत्तरा नेपाल पर झारखंडी। जी हाँ साथियों, उत्तरा से क्या होगा, उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में क्या है साथियों, ये उत्तर प्रदेश स्टेट आप देख रहे हैं, बिहार के पश्चिम में है, वेस्ट में है। और बिहार के ये क्या है, उत्तर में क्या है साथियों, नेपाल है। उत्तर में क्या है, नेपाल है। क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो खुद ब खुद आपको क्या होगा कि सारे के सारे मिलते जाएंगे। और नेपाल क्या है साथियों, एक देश है। क्या है, एक देश है। तो बिहार की सीमा जो है कि राज्य के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, देश से भी टच करती है। और बिहार के फिर क्या, बिहार के फिर पूरब में क्या है साथियों, पश्चिम बंगाल। ये ब्लू वाला जो एरिया आप देख रहे हैं क्या है साथियों, ये पश्चिम बंगाल। पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण में क्या है साथियों, ये झारखंड है। जैसा कि पहले मैंने मैप में दिखाया था कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और इधर पूरब, क्योंकि उत्तर की तरफ मुंह करेंगे तो इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो देख लेते हैं, उत्तरा नेपाल पर झारखंडी, उत्तरा नेपाल पर झारखंडी, यानी बिहार के पश्चिम, ये वेस्ट से लिखना चालू करना है। बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर में क्या है, नेपाल। और पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल।
और उस बिहार के दक्षिण में क्या है साथियों, झारखंड है। इस तरह से हम बिहार की जानकारी को, उसके चौहद्दी को आसानी से याद कर सकते हैं साथियों। चलते हैं अगले पड़ाव पर वीडियो का। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिहार के लंबाई चौड़ाई को। जी हाँ साथियों, बिहार के लंबाई चौड़ाई को हम लोग देखते हैं। तो बिहार का जो ये चौड़ाई है ये 345 है। कितना है साथियों, 345। आसानी से हम लोग याद कर लेंगे इसको, 345 किलोमीटर। 345 इसको याद रखना है साथियों, 345, क्योंकि ये कई बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कभी ये 5 4 3 करके पूछा जाता है और कभी 4 3 5 करके उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ये 3 4 5 इसकी क्या है, ये चौड़ाई है बिहार की। और लंबाई की हम लोग बात करें, जो इसकी लंबाई है पूरब से पश्चिम, ये लंबाई है इसकी, तो ये 483 किलोमीटर है। आसानी से याद कर सकते हैं साथियों। इस तरह से आप देखते हैं कि लंबाई थोड़ा कम है और उससे 1.5 गुना के आसपास क्या है, चौड़ाई है साथियों। तो बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार। ये ऑब्जेक्टिव में आता है साथियों, बिहार की आकृति कैसी है, आयताकार। ये वर्तमान बिहार की बात कर रहे हैं, ये झारखंड से बंटवारा के बाद बिहार की आकृति कैसे है साथियों, बिहार की आकृति कैसी है, बिहार की आकृति है आयताकार। बिहार की चौड़ाई कितनी है, 345 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। 3 4 5 ये आसानी से हम लंबाई याद कर सकते हैं, और 4 8 3 ये चौड़ाई भी हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर साथियों। यहाँ पर हम लोग जानेंगे बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। तो बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये कितना है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे साथियों। किस तरह से है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बिहार का एक मैप आपके बीच में आ गया है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है साथियों, वो 24 डिग्री और 20 मिनट 10 सेकेंड। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है मैप पर, जो देशांतर रेखाओं की संख्या है कितनी है साथियों, ये 360 है। इस तरह से मैप होता है। ये देशांतर रेखाएं क्या होती है साथियों, ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ आती है। इसकी संख्या कितनी है, ये 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है साथियों, 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। और अक्षांश रेखाएं जो है वो ग्लोब में क्या होता है साथियों, ये इस तरह से आती है, ये हॉरिजेंटल चली जाती है। इसकी तो संख्या ऐसे अनंत मानी गई है, लेकिन यदि हम लोग माने तो इसकी संख्या कितनी, 180। इसकी संख्या कितनी है, 180 है साथियों। इसकी संख्या कितनी है, 180 है साथियों। किसकी, अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो कोई भी जो देश या कोई भी राज्य होता है, वो जिस स्थान पर उपस्थित होता है, उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को हम लोग उसकी भौगोलिक स्थिति कहते हैं साथियों। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति को अब हम लोग जानेंगे। तो बिहार का जो भौगोलिक स्थिति होता है साथियों, ये उत्तर में क्या होता है, उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर 24 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है यहाँ पर, 24 डिग्री पर। और यहाँ पर यदि हम लोग मान लीजिए तो 27 डिग्री पर। तो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, 24 से 27, 24 डिग्री से 27 डिग्री। ये इसके बाद जो लिखा जाता है, ये इधर से हम लोग लिखेंगे 10 सेकेंड और 20 मिनट। आसान है याद करना, 10 सेकेंड और 20 मिनट। साथ ही साथ इधर क्या होगा साथियों, इधर होगा 15 मिनट, सॉरी, इधर होगा 15 सेकेंड, और इससे दोगुना से थोड़ा सा ज़्यादा 31 मिनट। तो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं बिहार के जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय कितना है, 24 से 27, इसको याद कर सकते हैं। और इधर 10, इसको मिनट, एक जो लाइन देते हैं इसको मिनट पढ़ा जाता है साथियों, और 2 लाइन जो देते हैं इसको सेकेंड पढ़ा जाता है। तो ये 20 मिनट और 10 सेकेंड। और साथ ही साथ इधर उत्तर में 27 डिग्री से लेकर के 31 मिनट और 15 सेकेंड। याद करने के लिए इधर से यदि हम लोग जाएं तो 10 दूनी 20, और इधर से हम लोग जाएं तो 15 दूनी 30, एक उससे ज्यादा है, ये ध्यान में रखेंगे। उधर से 24 से 27, इसका जो है क्या है, ये आप याद नहीं भी रख सकते, तो ये 24 और 27 आपका महत्वपूर्ण है साथियों। 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर अक्षांश आप याद कर सकते हैं। और इसका देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे साथियों, तो जो ये एरिया है इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देशांतरीय विस्तार होता है। तो इसका देशांतरीय विस्तार है जो 83 डिग्री से साथियों, ये कितना है,
88 डिग्री। 83 से कितना है? 88 डिग्री। आसानी से याद कर सकते हैं 83 से 88। और 83 के साथ साथ क्या है? 1950 जो योजना आयोग का गठन हुआ था, ये 19 मिनट और 50 सेकेंड। 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या है इसका विस्तार? 19 मिनट और 50 सेकंड। साथ ही साथ 88 डिग्री तक, 83 से 88 डिग्री तक। और यहाँ पर क्या है साथियों? 1740। यहाँ पर क्या है? 1740, यानी 17 मिनट और 40 सेकेंड, यानी दो दो लाइन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आसानी से हम लोग इसको याद सकते हैं, 88 डिग्री और 1740, यानी कि 17 मिनट और 40 सेकेंड। इधर 83 से लेकर के 88, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ पर याद रखने के लिए 19 मिनट और 50 सेकेंड है। मिनट, क्योंकि एक देशांतर रेखा के बीच में जो होता है ना साथियों, जो 1 डिग्री होता है देशांतर रेखा के द्वारा, जो 1 डिग्री बनाया जाता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 4 मिनट के बराबर होता है। कितना होता है? 4 मिनट। कई बार इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं कि जो क्षेत्र एक दूसरे से जितना दूर है, मान लीजिए बिहार, मान लीजिए केरल से ये 15 डिग्री अलग दूरी पर है, तो वहां से 15 डिग्री का मतलब हुआ 15 × 4 मिनट, यानी 60। 15 × 4 कितना था? 60। यानी कि केरल और बिहार के टाइम में कितना का फर्क पड़ जाएगा? 60 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, यानी कि 1 घंटा का। आप जानते हैं कि एक ही समय जो विश्व में है, अलग अलग दिन भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये देशांतर का जो डिफरेंस होता है, प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का होता है। तो इस तरह से अलग अलग एरिया में क्या होता है, इससे टाइम का डिफरेंस होता है। जैसे अपने भारत में ग्रीनविच मीन टाइम से क्या है? 5.5 डिग्री, 5.5 घंटा क्या है? हम लोग आगे चलते हैं साथियों। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखा। जो उत्तर में 24 से 27, इधर 10 से 20 लिख देंगे, इधर 15 से 31 लिख देंगे। साथ ही साथ इधर 1950 जो योजना आयोग का गठन है, 83 से 88, और साथ में 17 से 40 आसानी से याद कर सकते हैं साथियों। तो चलते हैं वीडियो के अगले पड़ाव पर। जी हाँ साथियों, यदि हम लोग बिहार के इतिहास को जाने, तो जो बिहार का जो ये इतिहास है काफी पुराना है। और बिहार हमारे भारत में क्या है? बिहार हमारे भारत में ये 13वां राज्य है। कैसा राज्य है? 13वां राज्य है। 13वां क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 13वां राज्य है। और इसका कुल कुल क्षेत्रफल कितना है साथियों? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। जी हाँ साथियों, इसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग वीडियो के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर जाएंगे और देखेंगे कि बिहार का इतिहास क्या है। जी हाँ साथियों, बिहार के इतिहास को जानेंगे इस अंक में। और ये हमारा महत्वपूर्ण पड़ाव होगा वीडियो का, कि इसमें हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे। जी हाँ साथियों, जहाँ तक बिहार के इतिहास का सवाल है, तो वैदिक काल से ही बिहार का इतिहास आरंभ हो चुका है साथियों। वैदिक काल की अवधि जो होती है 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक की है। ईस्वी पूर्व, यानी कि जब ईस्वी आरंभ भी नहीं हुई थी। इस टाइम में बिहार को हम लोग प्राच्य बिहार बोलते थे। प्राच्य या पूर्व बिहार कहते थे। बिहार का नाम क्या था साथियों वैदिक काल में? प्राच्य या पूर्व बिहार इसको कहा जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद जो है मौर्य काल और गुप्त काल आया साथियों। मौर्य काल और गुप्त काल, मौर्य काल और गुप्त काल आया, जिसकी अवधि है 185 ईस्वी पूर्व से लेकर के साथियों, 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 467 ईस्वी पूर्व तक इसकी अवधि है। इस अवधि में जो है बिहार को मगध नाम से जाना गया। जी हाँ साथियों, इस अवधि में बिहार को क्या किस नाम से जाना गया? मगध नाम से जाना गया। आपको यहाँ पर बिहार को मगध के नाम से जो जाना गया था, इसके लिए आपको हम ये दिखा देते हैं इसका चित्र साथियों। ये बिहार है, ये देखिए यहाँ पर मगध नाम पर, मगध नाम से जाना गया है। कब? जब बिहार में ये मौर्य काल और गुप्त काल का शासन था, तब बिहार को क्या चीज से नाम से जाना जाता था? ये मगध नाम से जाना जाता था साथियों। तो ये बिहार, उसके बाद जो बिहार का नामकरण बदला, पहले प्राच्य बिहार था, फिर क्या हुआ? प्राच्य बिहार के बाद बिहार का नाम क्या हो गया साथियों? मगध हो गया। और प्राच्य बिहार का उल्लेख जो है वेदों में मिलता है साथियों। प्राच्य बिहार जो नाम है, जो वैदिक काल में था ये, या पूर्व बिहार जो है, इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है साथियों। उसके बाद जो है बिहार का नाम क्या हो गया साथियों? उसके बाद बिहार का नाम औदंतपुरी रखा गया। कुछ दिनों के लिए बिहार का नाम क्या हो गया? जब इसको तुर्कों ने जीत लिया, तो इसका नाम क्या रखा? उन लोगों ने जीतने के बाद इसको औदंतपुरी नाम इसका रखा।
12वीं शताब्दी में जो है ना तुर्कों ने बिहार को जीता, और इसका नाम क्या रख दिया साथियों, औदंतपुरी। औदंतपुरी, ये नाम काफी कम लोग जानते हैं साथियों। ये तुर्कों ने बिहार को जब जीता था 12वीं शताब्दी में, तब इसका नाम क्या रखा था, औदंतपुरी। इसी समय क्या हो गया, जब तुर्क ने जीता तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों की संख्या काफी बढ़ गई। बौद्ध भिक्षुकों की संख्या काफी बढ़ गई। बौद्ध भिक्षुकों की संख्या काफी बढ़ गई, जो कि बौद्ध बिहार में रहते थे। जिस जगह पर उसको वो लोग रहते थे उसको क्या बोला जाता था, बौद्ध बिहार या बौद्ध मठ बोला जाता था साथियों। इसी बौद्ध मठ या बौद्ध बिहार के कारण बिहार का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा साथियों। कब, 11वीं 12वीं शताब्दी में। 11वीं 12वीं शताब्दी में बिहार का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा साथियों। तो ये जो बिहार शब्द आया है साथियों, ये एक महत्वपूर्ण यहाँ से सब्जेक्ट निकलता है। ये पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है साथियों, ये पाली भाषा का शब्द है। यहाँ से भी काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं, और ये पाली भाषा का शब्द है बिहार की, जिसका अर्थ क्या होता है, बौद्ध मठ होता है। बिहार का अर्थ क्या होता है, बौद्ध मठ। जब तुर्कों ने जीता था तो इसका औदंतपुरी नाम रखा था, और जब वहां पर बुद्ध भिक्षुओं की संख्या काफी बढ़ गई तो उससे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस स्थान को बौद्ध बिहार या बिहार नाम से जाना जाने लगा साथियों। यदि हम लोग आगे बढ़े तो मुगल काल जो 1526 से लेकर के अब तक का पीरियड है, 1526 मुगल काल जिसको बोला जाता है, मुगल काल में ये बंगाल नाम से जाना गया। 1526 से लेकर के 1707 तक की जो डेट है, 1707 तक, जिसको हम लोग मुगल काल बोलते हैं। बिहार को हम लोग किस नाम से जानते थे, बंगाल के नाम से जानते थे, क्योंकि उस टाइम जो बंगाल हुआ करता था उसमें बिहार, उड़ीसा, उसमें साथ ही साथ बांग्लादेश, ये सारे, और झारखंड तो थे ही, ये सारे क्षेत्र उसमें क्या थे, शामिल थे। और जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा, और 22 मार्च 1912 को क्या हो गया साथियों, बिहार बंगाल से अलग हो गया। इसलिए ये 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को क्या हो गया, बिहार बंगाल से अलग हो गया दिल्ली दरबार में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का स्थापना दिवस, या नीतीश सरकार ने बिहार दिवस मनाने की भी कोशिश की। साथ ही साथ बिहार क्या हो गया, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से क्या अलग हो गया, उड़ीसा भी अलग हो गया साथियों। बिहार से क्या अलग हो गया, उड़ीसा भी। इस दिवस को भी हम लोग बिहार का स्थापना दिवस कहते हैं। बिहार उड़ीसा से अलग हो गया साथियों। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण तिथि जो आपको पता ही है साथियों, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया। बिहार से कौन अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। और झारखंड अलग होने के बाद साथियों बिहार की स्थिति क्या है, तो बिहार का ये झारखंड जो अलग हुआ, ये तीसरा विभाजन मान सकते हैं, बंगाल से निकला, फिर उड़ीसा इससे अलग हुआ, या दूसरा विभाजन भी कई बार कहते हैं इसको। तो बिहार झारखंड से अलग होने के बाद अब बिहार की क्या स्थिति है, बिहार की ऐसी स्थिति के अब इसमें 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल हैं बिहार में, क्या 9 प्रमंडल हैं। साथ ही साथ 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिले हैं बिहार में, और 534 ब्लॉक है, प्रखंड जिसको बोला जाता है साथियों, ब्लॉक है बिहार में। और 8471 पंचायत है बिहार में, और 45,103 गांव है बिहार में। ये बिहार की प्रशासनिक स्थिति है साथियों। 9 प्रमंडल, 38 जिले, और 534 प्रखंड, और 8,471 पंचायत। ये गांव तो नहीं पूछा जाता है साथियों, लेकिन यहाँ तक जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रमंडल और जिलों के विषय में बताया था साथियों कोड के माध्यम से, और इसको आप जान लेंगे कि इसमें 534 ब्लॉक यानी कि प्रखंड, और 8,471 क्या है बिहार में, ये है। बिहार की यदि हम लोग बात करें साथियों, तो ये जो गंगा नदी है बिहार को इस तरह से गुजरती है और बिहार को 2 भागों में बांट देती है। कौन सी नदी साथियों, गंगा नदी। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच गुजरती है, और इसको बिहार को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर का बिहार जो होता है उत्तर बिहार कहलाता है,
और नीचे का बिहार जो होता है दक्षिण बिहार कहलाता है। जहाँ तक सवाल है बिहार का जो क्षेत्र है, जो उसके इसमें पर्वतीय क्षेत्र भी है बिहार में, ये ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय का क्षेत्र है, साथ ही साथ बीच का जो गंगा का भाग होता है ये मैदानी क्षेत्र है, और साथ ही साथ बिहार में पठारी क्षेत्र भी मौजूद है, जो झारखंड का ये सब एरिया है, कैमूर है, ये औरंगाबाद है, जमुई है, नवादा, ये सब कैसा क्षेत्र है साथियों, पठारी। तो बिहार में तीनों तरह के भूदृश्य पाए जाते हैं, पर्वतीय भी पाए जाते हैं और मैदानी भी पाए जाते हैं और पठारी भी यहाँ पर जो है स्थल पाए जाते हैं बिहार में। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और आप लोगों से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में कितने प्रमंडल और कितने जिले और कितने ब्लॉक्स हैं। जी हाँ साथियों, कितने प्रमंडल, कितने जिले और कितने ब्लॉक्स हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है और आपसे हमारी टीम विदा लेती है। फिर एक बार मिलेंगे नए अंक के साथ और नए संकलन के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे।